बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं जिन्हें अपने बेहतर अभिनय, बेहतर एक्शन और बेधड़क एक्शन के लिए जाना जाता है। लेकिन बॉलीवुड में एक स्टार ऐसा भी है जिसने केवल अपनी बुलंद आवाज़ से ही बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा कर रख दिया है। अपने जोशीले अंदाज, शानदार अभिनय और एंग्री यंग मैन की छवि के दम पर उन्होंने देश भर के सिनेमा प्रेमियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली है। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार सनी देओल के बारे में, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था और आज भी लोग उसके दीवाने हैं। तो चलिए जानते हैं इस सुपरस्टार के फिल्मी करियर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें, जिसने केवल अपनी आवाज़ से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग छाप छोड़ी है। 2.5 किलो का हाथ, तारीख पर तारीख, ये संवाद उस अभिनेता की पहचान है जो 80 और 90 के दशक में अपनी रौबदार आवाज़ और कमाल की अदाकारी से टिकट खिड़की पर आग उगलता रहा। अब चाहे उम्र हो चुकी हो, लेकिन आवाज़ में वो ही धार और खून में वही गर्मी अब भी कायम है। यूँ तो सनी देओल अपने जमाने के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के बड़े बेटे के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने पिता से मिली विरासत को आगे बढ़ाया और साल 1983 में अपनी पहली फिल्म बेताब के नायक का किरदार निभाकर बॉलीवुड में कदम रखा। वो दौर था और आज है। सनी देओल आज भी फिल्मों में प्रमुख किरदार ही निभाते आ रहे हैं। अपने शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से उन्होंने कभी अपने प्रशंसकों की अपनी चाहत में घायल किया तो कभी बॉक्स ऑफिस में गदर मचा दिया। उन्होंने गदर 2 से गदर तक तो कभी जाट से अपने ठाठ दिखाए। खैर, हम उनकी फिल्मों की लंबी फेयर लिस्ट पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि खास तौर पर आपको सनी की ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो अपने दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन सालों बाद जब उसका सीक्वल आया तो मामला उल्टा पड़ गया। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। दरअसल सनी देओल ने 80 और 90 के दशक में ढेरों शानदार फिल्में दी थी। साल 1990 में रिलीज हुई घायल उनके 4 दशक लंबे करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। सनी ने इस फिल्म के जरिए एक अलग और खास मुकाम हासिल किया। इनमें वो मीनाक्षी शेषाद्री के अपोजिट नजर आए। इस फिल्म में ओम पुरी, अमरीश पुरी, मौसमी चटर्जी और राज बब्बर जैसे सितारे भी थे। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बने इस पिक्चर का बजट केवल 2.5 करोड़ रुपए था, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये 20 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर हो गई थी। अपनी इसी सफलता को दोबारा भुनाने के लिए साल 2016 में 26 साल बाद सनी देओल बतौर डायरेक्टर घायल के सीक्वल लेकर आए थे और उसे नाम दिया था घायल वंस अगेन। इस फिल्म के निर्माता उनके पिता धर्मेंद्र थे। फिल्म में एक बार फिर से सनी देओल ने ही लीड रोल प्ले किया, जबकि उनके अपोजिट थी सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान। देओल परिवार के इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। फिल्म बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह पिट गई। दर्शकों के गले नहीं उतर सकी। सनी पर बतौर डायरेक्टर और लीड एक्टर होने के नाते दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर लाने का जिम्मा था, लेकिन वो अपनी दोनों जिम्मेदारियों को निभाने में विफल साबित हुए। घायल वंस अगेन को बनाने में 50 करोड़ रुपए का भर कम बजट लगा था, लेकिन इसकी कमाई 35 करोड़ रुपए तक ही हो पाई थी। इस बड़े झटके के बाद सनी देओल मानो खुद ही घायल हो गए हों और काफी समय बॉक्स ऑफिस से दूर रहे। लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया घूमता है। एक बार फिर सनी देओल की किस्मत बदली। घायल वंस अगेन के फ्लॉप होने के बाद एक लंबा ब्रेक ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने साल 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर के सीक्वल में मानो फिल्मी करियर को नया जीवन दिया हो। इस प्रकार साल 2023 में रिलीज हुई गदर 2 शानदार सफलता ने उनकी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी करवाई। अभिनेता से भाजपा नेता बने सनी देओल के अच्छे दिन लौट आए। उनकी सफलता का सिलसिला नहीं थमा और उनकी अगली ही फिल्म जाट इतनी चमकी कि उसी समय रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म सिकंदर की चमक फीकी पड़ गई। सनी की जाट के सामने सलमान की सिकंदर बुरी तरह पिट गई और सनी देओल एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के शहंशाह बन गए। सनी देओल की फिल्म करियर से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि फिल्मी जगत से जुड़ी हर और दिलचस्प कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें।